ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। कल वो सब हो गया, अभी अपना 3 वेक्टर के सेट में आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा वो सब हमने देख लिया, ठीक है। अब एक नई चीज़ पढ़ते हैं आज। लेट्स अंडरस्टैंड न्यू टॉपिक। जैसे मान लो ये टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा MCQ है। आप देखो यहाँ पे, लेट अस से दिस इज वन वेक्टर जिसका नाम क्या है P बार, और ये है एक दूसरा वेक्टर जिसका नाम क्या है Q बार। दोनों के बीच में कोई तो एंगल है थीटा, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे P वेक्टर के साथ Q वेक्टर को ऐड करके दो। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपको? P वेक्टर के साथ Q वेक्टर को ऐड करके दो, तो आप क्या करोगे? ऐड करके एक नया वेक्टर ही आएगा ना। उस नए वेक्टर का नाम क्या? R बार। और R बार का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? ये मैंने क्या लिखा, समझा? R बार का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? व्हाट फॉर्मूला? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ। ये आपने मुझे दे दिया R बार का मैग्नीट्यूड, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कैसे करोगे आप? इसको पैरेलल लाइन बनाएंगे यहाँ पर, है ना, और ये जो है इसको पैरेलल लाइन बनाएंगे यहाँ पर। बोलो, इसमें कोई डाउट है? एनीवन हैज अ डाउट हियर? नो। अब आपका ये जो R बार है, अगर इस R बार को मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो कहाँ पे ड्रॉ करूँगा? अलोंग द डायगोनल। तो अलोंग द डायगोनल मतलब ये बना, अरे हाँ या ना, ये बना R बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हाट इज दिस एक्चुअली? P बार और Q बार को ऐड किया तो वो R बार आता है, करेक्ट? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आपने क्या किया? ऐड किया ना। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि P वेक्टर और Q वेक्टर को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। अब वेक्टर में डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, तो हम क्या करेंगे? P वेक्टर में माइनस Q वेक्टर को ऐड कर देंगे, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, किसको किसको? P के साथ माइनस Q को ऐड करोगे, तो भी तो आपको एक नया वेक्टर ही मिलेगा। वो वाला वेक्टर को नाम मैं दे देता हूं S बार। जैसे आपने ऐड करके नाम क्या दिया? R, तो मैं सब्ट्रैक्ट करके नाम क्या दे रहा हूं? S फॉर सब्ट्रैक्शन, वो सिंपल हो इसके लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का क्या लॉजिक है? दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का क्या लॉजिक है? आप ये वाला जो P बार है उसको रखो एज इट इज, है ना, और फिर Q का क्या करना पड़ेगा? उल्टा ड्रॉ करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, तो ये क्या हो गया? अब मैं किसको ऐड करना चाहता हूं? P के साथ माइनस Q को ऐड करना चाहता हूं, बट ऐड करने के लिए तो पैरेललोग्राम ही यूज होगा, और पैरेललोग्राम में आप क्या करोगे? यू विल हैव टू ड्रॉ द पैरेललोग्राम। अरे हाँ या ना, पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे बोलो? इस लाइन को पैरेलल लाइन यहाँ पर, और इस लाइन को पैरेलल लाइन यहाँ पर। डू यू ऑल एग्री? ओके। और इसका डायगोनल कहाँ पर बनेगा? ये, विच इज दिस वेक्टर S बार, जो कि क्या है? P बार माइनस Q बार है ये। डू यू गेट इट? तो मैंने क्या किया? पहले मेरे पास ओरिजिनल वेक्टर क्या था? P और Q। P और Q को ऐड किया तो क्या बना? R। और P और Q को माइनस किया तो क्या बना? S बना। समझ में आ रहा है ये? व्हाट इज R? P और Q का ऐड। S क्या है? P और Q का सब्ट्रैक्शन। ये समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि अगर आपने R बार और S बार को ऐड किया तो क्या होगा? R बार कौन है? P और Q का एडिशन। S बार कौन है? P और Q का। मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है कि अगर मैंने R बार और S बार को ऐड किया तो क्या मिलेगा मुझे? व्हाट एम आई आस्किंग?
कि अगर मैंने आर बार और एस बार को क्या किया, ऐड किया, तो क्या मिलेगा? व्हाट इज आर बार? पी बार प्लस क्यू बार. व्हाट इज एस बार? पी बार माइनस क्यू बार. तो ये प्लस क्यू बार और ये माइनस क्यू बार. तो अगर आपने आर बार और एस बार को ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा? 2p बार. समझ में आ रहा है? अब अगर मुझे 2p बार का डायरेक्शन चाहिए, व्हाट एम आई आस्किंग फॉर? डायरेक्शन. तो डायरेक्शन कहां से मिलता है? पैरेललोग्राम से. किसको किसको आप ऐड कर रहे हो? आर एंड एस को. तो अभी आप है ना, बाकी की ये जो ब्लैक वाले लाइन है उसको भूल जाइए, ये जो रेड वाले लाइन है उसको भी आप भूल जाइए. किसको किसको आप ऐड कर रहे हो? आर और एस को. ऐड करने का लॉजिक क्या है? पैरेललोग्राम बनाओ. पैरेललोग्राम मतलब क्या? इस वाली लाइन को पैरेलल बनाएंगे यहां पर. डू यू गेट इट? अरे इसको पैरेलल बनाया इधर, और एस बार इधर है, इसको पैरेलल लाइन बनाऊंगा मैं यहां पर. क्या आपको ये समझ में आ रहा है? हेलो. एक नया पैरेललोग्राम बना, वो दिखा. देखो, जब आप इसको और इसको ऐड कर रहे थे तो ये वाला पैरेललोग्राम बनाया, हाँ या ना? फिर जब आप इसको और इसको ऐड कर रहे थे तो ये वाला पैरेललोग्राम बनाया. अब मैं किसको किसको ऐड कर रहा हूँ? आर और एस को. तो आर इधर है तो उसको पैरेलल लाइन यहाँ पर बनेगी, और एस यहाँ पर है तो उसको पैरेलल लाइन यहाँ पर बनेगी. डू यू एग्री? अब डायगोनल किधर बनेगा? अरे यार ये पैरेललोग्राम है ना, तो डायगोनल कहाँ पर बनेगा? डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर इसको मैं थोड़ा सा ढंग से बनाऊं, या टेल मी वेयर इज द डायगोनल? क्या मैं बोल सकता हूँ डायगोनल यहां पर बनेगा? यस. और मेरे इस डायगोनल की वैल्यू क्या है? 2p बार. आर यू गेटिंग इट? ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो वेक्टर है p और q. मैंने पहले दोनों को क्या किया? ऐड. फिर मैंने दोनों को क्या किया? ऐड करके जो वेक्टर आया, और फिर सब्ट्रैक्ट करके जो वेक्टर आया, मैंने उन दोनों को वापस क्या किया? ऐड. तो अब जो आंसर आया उसका p बार के साथ एंगल क्या है? ये एक क्वेश्चन आता है. आर यू गेटिंग इट? क्वेश्चन क्या आता है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो कि आपके पास दो वेक्टर थे, कौन और कौन? p और q. तो पहले मैंने p और q को क्या किया? ऐड किया. फिर मैंने p और q को क्या किया? ऐड करके वेक्टर आया, उसका नाम r बार. सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर आया, उसका नाम. फिर मैंने r और s को ऐड किया तो और एक वेक्टर मिलेगा. अब जो वेक्टर मिला उसका p बार के साथ क्या एंगल है? ये आपका एक क्वेश्चन आता है. यू टेल मी, क्या एंगल है? 0. अरे p बार भी यहीं पर है, 2p बार भी तो वहीं पर है, तो एंगल क्या है? डू यू गेट इट? समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? p और q था, p और q को ऐड किया, क्या बना? r. p और q को सब्ट्रैक्ट किया, क्या बना? s. r और s को ऐड किया, क्या बना? 2p बार का q बार के साथ क्या एंगल है? वही जो p का q के साथ है. अरे यार, 2p बार का q बार के साथ क्या एंगल है? वही एंगल जो p का q के साथ है. 2p बार का p बार के साथ क्या एंगल है? 0. डू यू गेट इट? तो दो क्वेश्चन आते हैं इस पे. क्वेश्चन 1, एंगल मेड बाय व्हाट? 2p बार विथ p बार इज 0. और क्वेश्चन 2 क्या आता है? एंगल मेड बाय 2p बार विथ q बार इज थीटा. 2p बार और q बार के बीच में क्या एंगल है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, दिक्कत क्या हो जाती है ना, वो लोग कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे 2p बार. 2p बार खुद क्या है? वेक्टर. जो कहां से आया?
आर और एस को ऐड करने से आया। तो याद रखो 2p बार इज नथिंग बट व्हाट, टेल मी, आर बार और एस बार को ऐड करने से जो बना है वो। बट आर खुद क्या है? जो p और q को ऐड करने से आया है। आर यू गेटिंग इट? और s खुद क्या है? जो p और q को सब्ट्रैक्ट करने से आया है। समझ में आ रहा है? तो अब उनका सेंटेंस देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। एंगल मेड बाय सम ऑफ p एंड q एंड डिफरेंस ऑफ p एंड q एंड देयर सम विथ p बार s। नहीं समझ में आया? वापस सुनो। एंगल मेड बाय 2p बार नहीं बोलेंगे वो लोग। 2p बार खुद क्या है? r प्लस एस। r खुद क्या है? p प्लस क्यू। s क्या है? और मैं p प्लस क्यू को p माइनस क्यू के साथ क्या कर रहा हूं? आर यू गेटिंग इट? तो अब स्टेटमेंट क्या है? एंगल मेड बाय द सम ऑफ p एंड q एंड डिफरेंस ऑफ p एंड q विथ p बार इज 0 डिग्री। और अगर उसी का एंगल पूछा विथ q बार इज तो कितना आएगा? थीटा। डू यू गेट इट? पक्का? वापस एक बार, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज ही कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब इजी है। आपके पास कितने वेक्टर्स है बोलो? ओरिजिनली हाउ मेनी वेक्टर्स डू यू हैव? विच टू वेक्टर्स? p एंड q। पहले मैंने p और q को क्या किया? ऐड किया। p और q को ऐड करके क्या बना? p और q को सब्ट्रैक्ट करके क्या बना? फिर मैंने r और s को वापस ऐड किया तो क्या बना? डू यू गेट इट? पक्का? अच्छा, अगर मैं r और s को सब्ट्रैक्ट नहीं करता, अरे अगर मैं r और s को ऐड नहीं करता, अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट करता तो r और s को अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो r बार क्या है? p बार प्लस q बार माइनस s बार। s क्या है? p माइनस q, बट यहां पर s कैसा है? तो सारे साइन, तो p कैसा बनेगा और q कैसा बनेगा? इन दिस केस p बार कटेगा और ये क्या आएगा? आर यू गेटिंग इट? 2q बार कहां पर ड्रॉ करोगे आप? टू p बार किधर ड्रॉ किया आपने? अलोंग p बार बट साइज में डबल। तो 2q बार कहां पे ड्रॉ करोगे आप? अलोंग q बार साइज में। पता है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि एरो का जो लेंथ होगा वही उसका मैग्नीट्यूड दिखाएगा। ये लेंथ क्या दिखा रहा है? q बार। तो यहां पर कितना है? 2q बार, मतलब साइज में कैसा बट डायरेक्शन सेम। तो अगर ये है p बार तो उसका डबल साइज का क्या हो गया? 2p बार। तो अगर ये है q बार तो उसके डबल साइज का क्या हो गया? 2q बार। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? वापस एक बार सुनो। आपके पास कितने वेक्टर थे? 2। कौन से? p और q। p और q को ऐड किया तो क्या बना? r बार। p और q को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बना? अब आपके पास 2 नए वेक्टर आ गए। कौन कौन? r और s। अगर आपने r और s को ऐड किया तो क्या बनेगा? अगर आपने r और s को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बनेगा? r और s का एडिशन क्या बोला आपने? तो ये जो 2p बार बना वो कहां पर है? अलोंग p। और जो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बना वो क्या बना? 2q बार, दैट इज अलोंग। तो इनके एडिशन का वेक्टर कहां पर है? p के अलोंग। और उनके सब्ट्रैक्शन का वेक्टर कहां पर है? q के अलोंग। समझ में आ रहा है? बट साइज कैसा है? डबल। वो है 2p बार, ये है 2q बार। आर यू गेटिंग इट? पक्का? वो 2q बार अभी मैं यहां पे ड्रॉ नहीं कर रहा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। श्योर? पक्का? ओके। ये लाइन हमको लिखनी नहीं है, बट ये लाइन हमको दिमाग में बिठानी है। अगर मैं आपको पूछता हूं एंगल मेड बाय 2p बार विथ p बार कितना? 0। एंड एंगल मेड बाय 2p बार विथ q। 2p बार का q के साथ क्या एंगल है? वही एंगल जो p का q के साथ। आर यू गेटिंग इट? अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये वाली लाइन और ये वाली एंगल के बीच में इन 2 लाइन है, मान लो ये वाली ऊपर वाली लाइन है a, नीचे वाली लाइन है b। अगर मैं आपको पूछ रहा हूं b और a के बीच में क्या एंगल है? 30। अगर मैंने b वाली लाइन को थोड़ा सा लंबा कर दिया,
अभी ये एंगल कितना है 30। अगर मैंने इसको थोड़ा और लंबा कर दिया तो अरे गेट है। तो P और Q के बीच में क्या एंगल है? तो 2P और Q के बीच में भी क्या एंगल है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? श्योर? सो व्हाट इज दिस डायग्राम? टेल मी। इस डायग्राम को हाउ डू यू समराइज? आपने इस डायग्राम में क्या किया पहले ये बताओ। पहले आपने दो वेक्टर को ऐड किया, फिर आपने दो वेक्टर को और फिर ऐड करके नया वेक्टर आया उसका नाम क्या रखा? सब्ट्रैक्ट करके जो नया वेक्टर आया उसका नाम क्या रखा? अब ये जो नए बने R और S वो खुद किसी के प्लस और माइनस से बने, अब मैं उसको भी प्लस और माइनस कर रहा हूं। समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ, अगर आपने R के साथ S को ऐड किया, R खुद क्या है बोलो? P प्लस क्यू, S क्या है? P माइनस क्यू। मैं दोनों को क्या कर रहा हूं? ऐड। तो यहाँ पे ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू कैंसिल, P बार 2P बार। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या कर रहा हूं? R और S को माइनस कर रहा हूं। R क्या है? P प्लस क्यू, S क्या है? P माइनस क्यू। लेकिन जब आप माइनस साइन हटाओगे तो साइंस चेंज होंगे, ये P और ये P कैंसिल, क्या बन गया? 2Q बार। बोलो, डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? R और S का एडिशन P के साथ क्या एंगल बनाएगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? R और S का एडिशन P के साथ क्या एंगल बनाएगा? R और S का सब्ट्रैक्शन P के साथ क्या एंगल बनाएगा? थीटा। R और S का एडिशन Q के साथ क्या एंगल बनाएगा? थीटा। R और S का एडिशन Q के साथ क्या एंगल बनाएगा? R और S का सब्ट्रैक्शन Q के साथ क्या एंगल बनाएगा? डू यू गेट इट? तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन ही हो गए ना ये। डू यू गेट इट? पक्का? एवरीवन बुक में बहुत ही ढंग से कॉपी करो। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एक बार वापस? R बार एंड S बार का व्हाट? टेल मी। एडिशन P बार के साथ इतना एंगल बनाएगा। ऐसे 4 स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या हम? सुने यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट क्या है? R बार एंड S बार का एडिशन P के साथ कितना एंगल बनाएगा? दूसरा क्या आएगा? R एंड S का एडिशन Q बार के साथ कितना एंगल बनाएगा? ठीक है, फिर अगला स्टेटमेंट क्या आएगा? टेल मी। R एंड S का सब्ट्रैक्शन P के साथ कितना एंगल बनाएगा? और फिर चौथा स्टेटमेंट क्या आएगा? टेल मी। R एंड S का सब्ट्रैक्शन Q बार के साथ कितना एंगल बनाएगा? कैन वी ऑल राइट ऑल दीज 4 स्टेटमेंट्स? टेल मी। क्या ये चारों चीज आप लिख पाओगे? पक्का? श्योर? Fine. Now we will learn the next topic. But वो next topic करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यू हैव, चलो मान लो यहाँ पर एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 4 और यहाँ पर एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 4√3 और उन दोनों के बीच में एंगल कितना दिखाया मैंने? 90 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं कितना? लेट्स से दिस इज P बार एंड लेट्स से दिस इज Q बार। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि P बार और Q बार को ऐड करके दो। व्हाट एम आई आस्किंग? P बार और Q बार को ऐड करके दो। मतलब व्हाट एम आई टेलिंग यू टू डू? P बार प्लस Q बार बोला मतलब मैं आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालने बोल रहा हूँ ना। इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है? P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। और मुझे इस रिजल्टेंट का P के साथ एंगल भी निकाल के दो। कैन यू डू दैट? कैन यू डू दिस?
करो फिर। आपके पास P है कितना 4, Q कितना है, हाउ मच इज Q 4√3। और मैं आपसे क्या करने को बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे P और Q को ऐड करके दो। ऐड करने के लिए क्या मेथड यूज करोगे आप, टेल मी। हाँ मतलब पहले तो पैरेललोग्राम बनाओगे ना, इसको पैरेलल लाइन बनेगी ऊपर, फिर इसको पैरेलल लाइन बनेगी यहां पर, है ना, एक यहां पर है एक यहां पर है, एंड आपका रिजल्टेंट कहां पर होगा बोलो, अलोंग द डायगोनल। डायगोनल पे आपका बनेगा आर बार। आप मुझे आर बार की वैल्यू दे सकते हो, बनाओ 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 फास्ट। हाउ मच, करो करो करो, टेक योर टाइम। कैसे करेंगे हिमेशा, आर कैसे मिलेगा, किसको किसको ऐड कर रहे हैं हम, P और Q को, और P और Q के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री वालों को ऐड कैसे करते हैं, पाइथागोरस। तो आपका रिजल्टेंट कैसे बनेगा बोलो यार, पाइथागोरस की तरह ऐड किया मतलब क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री। 4 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 16, और यहाँ पर क्या आएगा AC। 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 3 जार, तो 16 प्लस 48 कितना, 64 का रूट। ओके, मतलब आपको क्या मालूम पड़ा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 8 न्यूटन। ये ठीक है। मैं आपसे और क्या पूछ रहा हूं, हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे अल्फा भी दो। व्हाट एम आई आस्किंग, अल्फा। अल्फा कैसे निकालोगे बोलो यार, अल्फा कैसे निकालेंगे, tan अल्फा। अल्फा है किसके साथ, P मतलब क्या 4। अरे यार अल्फा किसके साथ है, तो अल्फा जिसके साथ होगा वो अकेला एक बार, और व्हाट डू यू मीन बाय अकेला, उसके साथ साइन और कॉस नहीं होगा, और एक ही बार। तो कौन आएगा एक बार बोलो यहाँ पे, तो ऊपर क्या 4√3 साइन 90 ना, ए व्हाट इज थीटा, यहां पर क्या लिखोगे आप किसको किसको ऐड कर रहे हो, P और Q को ना, और P और Q के बीच में एंगल क्या है, तो यहां पर क्या आएगा 4√3 साइन 90, और यहां पर क्या आएगा 4√3 cos 90। टेल मी व्हाट इज साइन ऑफ 90, 1 into 4√3 4√3। आर यू गेटिंग इट, एंड व्हाट इज cos 90, 0 into 4√3 0 plus 4, तो यहाँ पे ये 4 और ये 4 कट, कितना आया ऊपर, तो लेफ्ट में क्या है आपके पास tan अल्फा √3। tan में √3 आया मतलब अल्फा कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला कि अल्फा कितना है 60 डिग्री। क्या आपको दो वेक्टर को ऐड करना आता है, पक्का। दो वेक्टर को ऐड करने का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। लेकिन शॉर्टकट्स कितने बना लिए हमने, पहला शॉर्टकट, अगर एंगल 0 होगा तो, अगर एंगल 0 होगा तो डायरेक्ट ऐड, अगर एंगल 180 हुआ तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो पाइथागोरस, अगर एंगल 120 डिग्री हुआ, एंड जिसको ऐड कर रहे हो वो दोनों क्वेश्चन सेम है, वही आंसर आएगा। ये ठीक है। अच्छा, आपका रिजल्टेंट एंगल बड़ा बनाएगा अगर वैल्यू छोटी होगी तो, ये दिखाया था मैंने आपसे। अगर अभी देखो 4√3 और 4 में छोटा कौन, 4, तो 4 छोटा है तो इसके लिए एंगल कैसा होगा, ये बड़ा होगा, और 4√3 बड़ा है तो अगर आपने ये वाला अल्फा निकाला तो छोटा आएगा, और ये छोटा दिख भी तो रहा है। टोटल एंगल कितना है 90, उसमें ये 60, तो ये कितना, तो देखो ये छोटा है तो एंगल 60, ये बड़ा है तो एंगल, ये सारे शॉर्टकट्स याद रखना है। और एक शॉर्टकट दिया था, अगर आप जिसको भी ऐड कर रहे हो अगर वो दोनों सेम होंगे तो ये दोनों एंगल भी कैसे,
अगर ये बड़ा है तो एंगल छोटा, अगर ये छोटा है तो एंगल, तो अगर ये दोनों सेम है तो एंगल भी तो सेम होगा। एंगल सेम होगा मतलब आपका रिजल्टेंट कैसा होगा, एंगल बाइसेक्टर की तरह होगा। ये सारे शॉर्टकट्स रिजल्ट्स आपको याद है। अब मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक वेक्टर दिया, यहाँ पर दूसरा वेक्टर दिया, आपने दोनों को क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के लिए मुझे एक्चुअली क्या यूज करना था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे एंगल 90 है ना, तो डायरेक्ट पाइथागोरस की तरह आप उसको ऐड करके ये आंसर लेकर आए। और अल्फा या बीटा निकालने आता है आपको। एंगल कैसे निकालते हो आप, जिसके साथ वो एंगल होगा वो अकेला एक बार और नीचे। कैन वी डू दैट थिंग, पक्का? तो आपका tan ऑफ अल्फा कितना आया यहाँ पर, tan ऑफ अल्फा आया √3, मतलब अल्फा कितना आया 60 डिग्री आपका अल्फा आया। बोलो हाँ या ना, ये समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? ओके फाइन। अब इफ यू नो दिस, अब मुझे ना एग्जैक्टली इस प्रोसेस का उल्टा करना है। इस प्रोसेस का उल्टा मतलब क्या, ये देखो, वहां पर मैंने आपको क्या दिया, P और Q, आपने दोनों को क्या किया, ऐड किया। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो कभी मैंने आपको, ये दोनों वेक्टर नहीं है, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। और अगर मैं आपको यहां पर एक वेक्टर देता हूं, मैं आपको बोलता हूं इसकी वैल्यू है कितनी, 8 न्यूटन, और यहां पर एंगल है 60 डिग्री। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहां पर मैंने आपको ये वेक्टर दिया और ये वेक्टर दिया है, आपने उसको ऐड करके ये वाला वेक्टर निकाला और फॉर्मूला अप्लाई करके आपने क्या निकाला, ये वाला एंगल। अब भी मैं आपको ये वाला वेक्टर ही दे रहा हूं, आर यू गेटिंग इट? और मैंने आपको एंगल भी दे दिया। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं पता है, ये जो ओरिजिनल वेक्टर्स थे वो निकाल के दो। आर यू गेटिंग इट? क्या डिफरेंस है इसमें और उसमें? यहां पर मैंने आपको दो वेक्टर दिया और बोला ऐड करो, तो आपने ऐड करके आंसर कितना निकाला, 8। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आंसर ही दे दिया सीधा 8, एंगल भी दे दिया 60। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये किसको और किसको ऐड करके ये बना होगा वो निकाल के दो। आर यू गेटिंग इट? तो व्हाट एम आई आस्किंग, ऐड करने की प्रोसेस को उल्टा करना है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडिशन। दो को ऐड करके एक बना दो। अब मैं यहां पर आपको क्या बोल रहा हूं, एडिशन का उल्टा, एडिशन के उल्टे को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन का मतलब क्या, मैं आपको एक वेक्टर दूंगा, आप मुझे उसको दो टुकड़ों में तोड़ दो कि ये किसको और किसको ऐड करके बना है, वो बताओ। आर यू गेटिंग इट? तो मेथड क्या है वो देखो, आपके पास ये है 8 न्यूटन, आपके पास इधर एक्स एक्सिस है, उधर क्या है वाई एक्सिस है। तो आपको करना क्या है, पहले यहां से एक बना दो परपेंडिकुलर, और यहां से एक बना दो, यहां पे बना ना ये परपेंडिकुलर, और यहां पर ये बना परपेंडिकुलर। बोलो हाँ या ना। अब ये जो परपेंडिकुलर बने, यहां से लेके यहां तक एक वेक्टर बना दो, और यहां से लेके यहां तक एक दूसरा वेक्टर बना दो। आर यू ऑल गेटिंग इट? देखो ना, थोड़ा थोड़ा बनते जा रहा है वैसा। अब मुझे चाहिए क्या, इसकी वैल्यू, और मुझे चाहिए क्या, इसकी वैल्यू। डू यू गेट इट? वैल्यू निकालने का मेथड देखो, इसको नाम दे देता हूं मैं OABC। वैल्यू कैसे निकालेंगे, लुक एट ट्राइंगल OAB। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAB देखिए आप, पहले मैं अप्लाई करूंगा साइन 60 डिग्री, फिर मैं अप्लाई करूंगा कॉस 60 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। 60 के अपोजिट क्या है, 60 के अपोजिट क्या है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 60 के अपोजिट AB है ना, अरे गेट। और हाइपोटेन्यूज क्या है, AO। बोलो हाँ या ना। cos 60 क्या होता है, व्हाट इज cos, एडजेसेंट। 60 के एडजेसेंट में क्या है, तो यहां पर क्या लिखूंगा OB। आर यू गेटिंग इट? और हाइपोटेन्यूज कितना, AO या OA, व्हाटएवर। बोलो किसी को कोई डाउट है?
अब देख, व्हाट इज साइन 60? √3/2। ये क्या है? AO। AO की वैल्यू क्या है? व्हाट इज cos 60? हाँ, AO की वैल्यू क्या है? इधर क्या है? ये लुक एट AB और मुझे डायग्राम में देख कर बताओ, क्या AB इज सेम एज OC? AB इज सेम एज OC। तो मैं AB की जगह पे क्या लिखूंगा यहाँ पर? OC। डू यू गेट इट? तो ये क्या हो गया? ये 8 जाएगा ना इधर, इमेजिन दिस 8 गोइंग देयर, तो ये 2 से क्या होगा? कटेगा, कितना आया? तो क्या आया? व्हाट इज OC इक्वल टू 4√3। क्या वहां पर तुम्हारे पास 4√3 है? और ये OC आया 4√3, मिल गया ना ये 4√3। अरे गेटिंग इट? और यहाँ पर देखो, OB चाहिए ना आपको, 8 को इधर भेजो, 8/2, तो ये 4 इज इक्वल टू OB। OB कितना आ गया? क्या वही था आपका क्वेश्चन? आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है आपको? पक्का? तो यहां पर हमने क्या सीखा? 2 को ऐड करके 1 बना दिया। यहां पर क्या किया? 1 को स्प्लिट कर दिया कि आपके पास अगर 8 न्यूटन है 60 डिग्री पे, तो मैं उसके 2 टुकड़े कर सकता हूं। तो एक टुकड़ा किधर आएगा? एक्स एक्सिस पे, उसकी वैल्यू कितनी? 4। दूसरा टुकड़ा किधर जाएगा? वाई एक्सिस पे, उसकी वैल्यू कितनी? 4√3। आर यू गेटिंग इट? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या करते हैं? एक वेक्टर के, टेल मी, 2 टुकड़े। और एडिशन में क्या करते हैं? 2 को ऐड करके एक वेक्टर बना दो। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? वहां पर हम क्या करते हैं? 2 को ऐड करके एक बनाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं? एक वेक्टर के 2 टुकड़े करते हैं। तो आपका जो रेजोल्यूशन है वो क्या है? एडिशन का उल्टा। डू यू गेट इट? और वो टुकड़े करने कितना ईजी है, कुछ हेडेक है नहीं। आपने ऐसा किया, ये तो आपको दिया हुआ है, एंगल आपको दिया हुआ है, क्या किया? खाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी दिया हुआ है। आपका काम क्या था? इधर से एक परपेंडिकुलर बनाया, इधर से एक परपेंडिकुलर बनाया, और इसी ट्राइंगल में एक बार साइन अप्लाई कर दो, एक बार कॉस अप्लाई कर दो, आपको मिल गया दोनों पार्ट। डिड यू अंडरस्टैंड द मेथड? पक्का? अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बट अभी के लिए इतना समझ में आया? श्योर? फाइन, इसको कॉपी कर। I give you a couple of questions to solve on this now. ये हो गया ना सबका लिख के? 2-4 क्वेश्चन देता हूं, करोगे? चलो, देखो क्वेश्चन 1 क्या दिया है मैंने? वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और वेक्टर कितना है? 100 न्यूटन का, और क्या एंगल बना रहा है? 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। क्या करना है आपको? बोलो यार, क्या करना है आपको? स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है मतलब अगली बार क्या बोलेंगे आप इसको? रिजॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। रिजॉल्व द अबव वेक्टर along x axis and y axis. चलो, you have the question, you know the method, और इसको सॉल्व करके बताओ मुझे।
क्या हुआ? या चलो लेट्स सी. बोलो. तेरा नाम भूल गया यार मैं. हर्षवर्धन. हर्षवर्धन नागरगोजे. ऋतुराज पतंगे. राइट. शौर्य समर्थ इचलकरंजी. So place's name, right? Yes, sir. You belong to there? No, no, sir. Actually, G है sir. It's current G है और मेरा सरनेम G है. J. Okay. चलो चालू ही है. यस. इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? टेल मी. यू विल हैव टू रिजॉल्व दिस इनटू, ये इधर जाएगा. करेक्ट. एंड हाउ मच इज दिस? इधर से आप यहाँ पे ऐसा भी करोगे ना, दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, एक आएगा इस तरफ, एक आएगा उस तरफ. बोलो हाँ या ना. नाम दे देता हूँ कुछ भी इसको, ए बी और सी. ठीक है. इधर आप क्या अप्लाई करोगे? पहले कॉस फिर साइन. तो अगर इधर कॉस अप्लाई किया तो ये आएगा कितना? 50√3 और ये आएगा 50. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट? नाइस. अब अगर मुझे ये जानना है कि मेरा जो आंसर आया वो सही है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? आपने 100 को स्प्लिट करके ये बनाया ना. अभी आप इसको अलग से ड्रॉ कर लो. ये कितना है? 50√3 और वो कितना है? 50. तो अगर इसके दो टुकड़े ये दोनों है तो आपने अगर इन दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया. तो वापस 100 आना चाहिए. इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? √50 का स्क्वायर प्लस 50√3 का स्क्वायर. 50 का स्क्वायर 2500, 50√3 का स्क्वायर 7500. कैसे? इसका स्क्वायर 2500 और √3 का 3 मल्टीप्लाई किया तो 75. 75 और 25 10,000 और 10,000 का रूट कितना? वापस वो 100 ही आ रहा है. मतलब राइट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टॉप. ठीक है. इट्स 11:22 ऑलरेडी. वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एंड दिस इज गिवन एज, लुक एट दिस. ये आपको दिया हुआ है 5√2 और एंगल है कितना? 45 डिग्री. और आपसे क्या पूछा है? रिजॉल्व व्हाट? उस वेक्टर को आपको क्या करना है? रिजॉल्व करना है. कैन यू डू दैट? चलो. यस.
यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इधर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहाँ पे. दिस इज व्हाट, टेल मी. ये आएंगे ना उसके दो पार्ट, ये पार्ट आएगा 5, ये पार्ट भी आएगा 5. यहाँ पर आप क्या करोगे, sin 45 अप्लाई करोगे ना. एनीवन वांट्स मी टू सॉल्व दिस 5 and 5? सबका आया, ये 5 और ये 5 दिया. व्हाट इज sin 45? अपोजिट. इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी. तो अपोजिट इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज कितना है, 5√2. व्हाट इज sin 45 की वैल्यू, 1/√2. तो ये √2 और ये √2 कट, 5 जाएगा इधर. ए बी कितना आ गया, 5. वैसे ये भी कितना है, 5 ही आएगा. हाउ मेनी ऑफ यू कुड सॉल्व दिस? चलो ठीक है. तो दिस इज हाउ वी स्प्लिट वन वेक्टर इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, कल जब हम मिलेंगे इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट बेसिक्स आपको समझ में आ रहा है. आई जस्ट गिव यू वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वैल्यू है कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में. इट इज़ जस्ट एज नॉर्मल एज द अदर क्वेश्चंस वर. ठीक है. सो एक वेक्टर दिया है 40 न्यूटन का, एंगल कितना है 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, और आपको बोला है कि आपको इसको क्या करना है, रिजॉल्व. कैन यू टेक केयर ऑफ दिस? फाइन देन. चलो, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज होमवर्क. वी आर डन फॉर द डे. चलो, सी यू टुमारो.